वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंग्लिश। तो आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस देखने वाले हैं, इसके रूल्स, एग्जांपल, एमसीक्यूज और खास करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई जाएंगी जिसके थ्रू आप 5 सेकंड में किसी भी एक्टिव पैसिव का आंसर दे दोगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वो ट्रिक भी आपको डेफिनेटली एंड में बताई जाएंगी। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, खास करके फाइनेंस असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और जेके पुलिस कांस्टेबल या किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सिर्फ 25-30 मिनट की बात है, 25-30 मिनट कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखना है और जो कुछ रूल्स आपको बताए जाएं उनको अच्छे से आपने याद करना है अभी के अभी। और उसके बाद आपको कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी, उन ट्रिक को फॉलो करके जो एंड में आपको आज ही की वीडियो के एंड में जो 20 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे उसको आपने प्रैक्टिस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन, जब सब्जेक्ट काम कर रहा है। द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, उसको हम कहेंगे एक्टिव। जैसे कि ही बाइज अ कैमरा, उसने कैमरा खरीदा, ये एक्टिव वॉइस है। कैमरा उसके द्वारा खरीदा गया, और कैमरा इज बॉट बाय हिम, ये पैसिव। बस इतनी सी बात होती है, उसने कैमरा खरीदा, एक्टिव वॉइस है। कैमरा उसके द्वारा खरीदा गया, ये पैसिव वॉइस है। बस यही आज हमने पढ़ना है। कुछ रूल्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपने वो याद रखने हैं और साथ में फिर ट्रिक्स बताएंगे, वो याद रखनी है। उसके बाद आपको आंसर क्वेश्चन के करने हैं। सबसे पहला रूल आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ एक्सेप्शन है, हम आगे बताएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट चेंज देयर प्लेसेस। मतलब नहीं समझ आया तो आपको बता दूं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ही बाइज अ कैमरा, ये सेंटेंस, इसीलिए टेंसेस की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी, आपको ये कंफ्यूज ना हो रही है। सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट होता है। ही बाइज अ कैमरा, यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। अ कैमरा इज बॉट बाय हिम, सब्जेक्ट को एंड पे कर दिया, तो ये चेंज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। ही बाइज अ कैमरा इज बॉट बाय हिम। ओके। दूसरी बात, अभी आप देख रहे होंगे, इसमें आपने देखा बाइज की जगह बॉट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है वो तीसरी लगेगी पैसिव में, ऑलवेज। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैन वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, बता रहा हूँ आपको। टेंस मतलब जो टाइम चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट में अगर बात चल रही, वो इज का इज ही रहेगा, वाज का वाज है, वो चेंज नहीं होगा। मैन वर्ब इज ऑलवेज चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा पैसिव पे। यानी ड्रिंक अगर है एक्टिव में तो ड्रंक हो जाएगा, राइट है एक्टिव में तो पैसिव में जाके रिटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर? नहीं समझ आया? देखो, शी ड्रिंक्स वाटर, वाटर इज ड्रंक बाई हर। देखो, एक और चीज़ में याद रखना है, बेशक ये थर्ड फॉर्म में चलेगी, कंफ्यूज नहीं होना आपने। पीछे टेंसेस पढ़ के आपको हो गया यार ये ड्रंक हो गया, तो अब पास्ट में करो। देखो, ये शी ड्रिंक्स वाटर, ये बात प्रेजेंट की ही है, चल रही है प्रेजेंट सिंपल की। यहाँ पर वाटर इज ड्रंक बाई ही, ये भी प्रेजेंट में, वाज नहीं हो गया यहाँ पर। यहाँ पर वर्ब की जो मैन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ये बात अपने यहाँ पर समझनी है। और एक रूल नंबर 3 है कि बाई का यूज़ किया जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाई यूज बिफोर द डूअर, जो सब्जेक्ट होता है डूअर, उसके पीछे जो है बाई यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस। जैसे कि आमिर हेल्प साहिल, एक्टिव था ये। साहिल इज हेल्प्ड बाई आमिर, यहाँ पर बाई का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ केस में इफ़ द डूअर जो है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो काम कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट जो है कैन बी ओमिटेड यानी छोड़ देंगे, बाई और सब्जेक्ट यूज ही नहीं करेंगे। जैसे कि देखना, फॉर एग्जांपल, समवन स्टोल्ड माय बैग वाज स्टोलन। समवन स्टोल माय बैग वाज स्टोलन, ना बाई लगाओ ना ही सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं था तो इसलिए निकाल दिया। मेरा बैग चोरी हो गया, तो किसी ने चोरी किया होगा तभी चोरी हो गया। समवन स्टोल माय बैग वाज स्टोलन। तो इस तरह कुछ केस में बाई के साथ सब्जेक्ट को भी उड़ा देते हैं। अब देखो, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, अब चलते जाओ, आपको मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करने हैं। जो चीज़ें बता रहा हूँ ये दिमाग में रखते जाओ, आगे चलते जाओ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा एंड में जब क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश होती ही है प्रैक्टिस से, तो एंड में प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 4, यूज ऑफ विद, टू और इन। देखो, कभी कभार क्या होता है, विद, टू और इन यूज हो जाते हैं इंस्टीड ऑफ बाय, कुछ ऐसे केस भी होते हैं। समटाइम बाय इज नॉट सुइटेबल, हर जगह बाय नहीं लगाना है। आई नो हिम, ही इज़ नोन बाई मी
नहीं लगेगा, हाँ यहाँ पर ही इज़ नोन टू मी आएगा। वाटर फिल्स द टब इज़ फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है। तो हर जगह जहाँ पर बाय सुइटेबल नहीं है उधर विद, टू या इन जैसे वर्ड भी यूज़ हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस को देखना है। अच्छा जी, एक और चीज़, अगर एक यहाँ पर बताएं टेंसेज विद नो पैसिव, ऐसे कुछ टेंस होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं होती, वो कौन से हैं? पैसिव वॉइस कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन दीज टेंसेज। प्रेजेंट का आपको परफेक्ट जो है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, एक्टिव से पैसिव। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट जो है इसमें पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी, और फ्यूचर का डबल रख लो, फ्यूचर का कंटिन्यू में भी नहीं बनती, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, इनमें पैसिव नहीं। आप कहोगे इससे हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में क्या फ़ायदा हो गया? फ़ायदा ये होगा अगर 4 ऑप्शन है, चारों में से एक कोई ऑप्शन में अगर, या 1-2 ऑप्शन में आपको इनमें से कोई पैसिव ऑप्शन मिले तो ये हो ही नहीं सकता। ये रूल आपको याद है यार, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, या पास्ट परफेक्ट है, या फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यू है, ये तो हो ही नहीं सकता पैसिव। तो आंसर वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ 2 ट्रिक्स। कुछ रूल्स बताए आपने, सुने आपने, अब 2 ट्रिक्स भी याद कर लो। जब कभी आपको क्वेश्चन आए एक्टिव पैसिव पे, अगर आपको पूछा जाए कि एक्टिव को पैसिव करो, और एक्टिव जो आपको दिया हो, सपोज ये एक्टिव है, अगर आपको एक्टिव दिया है आलिया वाज रीडिंग द गीता, और आपको यहाँ पर आईएनजी नज़र आ जाए, यानी कंटिन्यू की बात चल रही है, तो ऑप्शन जो भी आपके पास होंगे उन ऑप्शन में आप सबसे पहले एक वर्ड ढूंढें, वो है बीइंग वर्ड। बीइंग वर्ड ही उसका पैसिव होगा। इस तरह के कंटिन्यू का पैसिव में बीइंग यूज होगा। इफ़ आईएनजी इज इन द एक्टिव वॉइस, यूज बीइंग इन पैसिव। समझे बात? अगर आपको क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस दी है, यानी एक्टिव वॉइस में आपको कंटिन्यू में दिया, आईएनजी वाला दिया हुआ है, तो ऑप्शन में बीइंग ढूंढो। जिस ऑप्शन में बीइंग है तो आपका आंसर हो गया। अगर आपके मोस्टली एक आध ऑप्शन में होता है बीइंग, अगर बाय द वे 2 ऑप्शन में भी हो जाता है तो उसमें अदर रूल्स को भी साथ में ऐड करके मोस्टली एक में ही होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बीइंग, तो आंसर निकल आएगा। क्लियर है? जैसे कि आपका ये अगर आता है आलिया वाज रीडिंग द गीता वाज बीइंग रीड बाय आलिया। एक और चीज़ क्या याद रखना, जैसे कि अगर 2 में बीइंग है तो एक जगह हो सकता है वाज की जगह हैज़ हैव कर दे, हैज़ बीइंग होएगा ही नहीं कभी। इज़ अगर कर दिया, जो जैसे इज़ है इधर, आलिया इज़ रीडिंग द गीता, तो नीचे पैसिव में इज़ ही रहेगा, वाज है तो वाज ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। जैसे जो जिस टेंस में है, प्रेजेंट में हेल्पिंग रहेगा। बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़, यहाँ क्रिकेट सिंगल चीज़ होती है इसलिए इज़ लगा, आर नहीं है, ठीक है। बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन उसी फॉर्म में प्रेजेंट में, इज़ आर एक ही प्रेजेंट में होता है, पास्ट में नहीं लग चला जाना, ठीक है, वाज नहीं आना चाहिए इधर। मतलब क्या है, अगर आपका एक्टिव में प्लेइंग है तो पैसिव में बीइंग ज़रूर होगा। अगर भाई आप कह रहे हो 2 ऑप्शन में बीइंग आ गए तो कैसे पता चले? तो उसमें देखना यार प्रेजेंट वाला ही है ना, इज़ होगा, एक में इज़ होगा, एक में वाज लिखा होगा, तो इज़ वाले में है। ये ट्रिक याद कर लो, मैं कह रहा हूँ आपको, ये ट्रिक याद कर लो। कंटिन्यू में जब एक्टिव होगा पैसिव में बीइंग यूज होगा। अब आपको कहे अगर क्वेश्चन में पैसिव दिया उसका मतलब क्वेश्चन में बीइंग दिया अगर होगा तो आपके ऑप्शन में आईएनजी वाला ढूंढो, बीइंग का बीइंग नहीं होगा आगे एक्टिव में। अगर पैसिव से एक्टिव करना है तो पैसिव में बीइंग दिया होगा, आईएनजी वाला ढूंढना है ऑप्शन। क्लियर? ट्रिक नंबर 2 ट्रिक नंबर 2 है, अगर आपको एक्टिव में हैज़, हैव और हैड इनमें से कोई भी दिया है तो उसके पैसिव में बीन आपने देखना है, बीन यूज होगा तो बीन आपने ढूंढना है। इफ हैज, हैव और हैड इज यूज्ड इन द एक्टिव, बीन कम्स इन द पैसिव। जैसे कि अगर यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, ऑप्शन में आप देखो बीन कहाँ है, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ हैड बीन अरेस्टेड। देखो यहाँ पर पुलिस कटा गया, कभी कभार सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता तो नहीं लिखते, जो कॉमन सेंस जहाँ है कि थेफ्ट चोरी को पुलिस ही पकड़ेगा तो ये इस जगह ऐसी जगहों पे नहीं भी लिखते हैं, वो टेंशन नहीं लेनी। हम मकसद ट्रिक पे अब बात कर रहे हैं। हैज़, हैव, हैड में से कोई भी एक्टिव में है, पैसिव में बीन लगेगा साथ में। फिर से कह रहा हूँ, फिर से ये 2 ट्रिक, अगर आईएनजी है एक्टिव में बीइंग लगेगा पैसिव में, अगर बीइंग है एक्टिव में पैसिव में, पहले से बीइंग पैसिव दिया है तो आईएनजी ढूंढो एक्टिव में। क्लियर? हैज़, हैव, हैड अगर इनमें से कोई दिया है आपके क्वेश्चन में एक्टिव है अगर वो, तो पैसिव में अगर आपको ऑप्शन दिए पैसिव में तो उधर बीन ढूंढो आप। क्लियर? ओके।
आपको थोड़ा सा मैं पैसिव वाइज जो है फॉर्मेशन, पैसिव कैसे बनता है एक्टिव से पैसिव, टेंस वाइज थोड़ा सा नज़र लगाते हैं, फिर हम आएंगे एग्जांपल पे। और 2 ट्रिक याद रखना, 2 ट्रिक भूलनी नहीं है, 2-4 मिनट के लिए और याद रखो उसको, मैं अभी क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। प्रेजेंट देखो, कुछ टेंस जो ऐसे हैं जिनमें एक्टिव पैसिव बनता नहीं है, जो मैं आपको पहले बता दूँ। तीनों का परफेक्ट कंटिन्यू यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर का कंटिन्यू, खाली कंटिन्यू भी 4 में नहीं बनता। ओके, बाकी में आप देखते हैं जो जो जिसमें है वही रहेगा। जैसे कि एक्टिव है, ही रीड्स अ बुक इज रीड, सिंपल। बाय हिम लिख भी सकते, ना भी लिखे चलेगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू में कैसे बनेगा, शी इज कुकिंग फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, ठीक है। इज का इजी रहेगा, मतलब ये है। प्रेजेंट परफेक्ट में दे हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने अभी एक ट्रिक भी बताई थी, हैव है तो बीन रहेगा। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। पास्ट इन सिंपल इंडेफिनिट होता है सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या है, रीमा क्लीन द डोर वाज, यहाँ क्लीन है, देखो पास्ट है ना, क्लीन है तो इसलिए वाज लगा, इज नहीं लगेगा इधर, क्लियर है, इज नहीं लगेगा, वाज। रीमा क्लीन द डोर, द फ्लोर वाज क्लीन बाय रीमा, क्लियर। पास्ट कंटिन्यू में ही वाज राइटिंग अ लेटर, वाज राइटिंग आए तो बीइंग तो लगेगा, ही वाज बीइंग आ जाएगा, ठीक है। लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। पास्ट परफेक्ट, शी हैड प्रिपेयर्ड टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल बाय अ कार। देखो याद रखना, जब विल आएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, जब विल आएगा एक्टिव में, विल बी पैसिव में डालना है। बाय का बार तो होगा ही, क्योंकि V3 करना है अपने, V3 पैसिव में। ही विल बाय अ कार विल बी बॉट बाय हिम, रिमेंबर दिस पॉइंट, विल के साथ बी लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट, और हैव जब आ जाए तो बीन लगता है, ठीक है। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम भी लिख सकते हो, ना भी लिखो चलेगा, ठीक है। ओके, अच्छा कुछ और नेगेटिव टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए, नेगेटिव टाइप जैसे क्या है, ही डज नॉट कुक फूड। अब याद रखना, डज जो होता है ना, डज चेंज हो जाएगा, उस अगर डज है या तो इज में जाएगा, वो उस हिसाब से जो प्लूरल है सिंगुलर है, इज में जाएगा। डिड है, डज, डू है, वो अब आगे मैं बताऊंगा, डू डज, या ये यानी ये नहीं रहेगा, डज का डज नहीं रहेगा। ही डज नॉट कुक फूड इज नॉट कुकड बाय हिम, ठीक है। और इंटेरोगेटिव हो गया, जैसे डज, फिर डज चेंज हो जाएगा। अब डज ही परचेज्ड बुक्स, आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम। देखो अब डज इज में भी चेंज हो सकता है, आर में भी, वो सिचुएशन के हिसाब से, ओके। लेकिन डज नहीं रहेगा। ओके, थोड़ा सा और फिर आते हैं हम क्वेश्चंस पे। अच्छा एक और ये सिंपल सी बात याद रखना, प्रोनाउंस जो होते हैं वो चेंज कैसे होते हैं। प्रोनाउन चेंज करने का एक टेबल याद रखना है। जो एक्टिव में आई है तो पैसिव में मी चला जाएगा। वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, हु का बाय हुम चला जाएगा। तो ये आपने रखना, एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे होते हैं हेल्पिंग वर्ब जो आपके प्रोनाउंस होते हैं, सॉरी। अच्छा कभी कभार आपको इंपेरेटिव सेंटेंस या कमांड, इंपेरेटिव होता है कमांड या आर्डर वाले सेंटेंस, कमांड या आर्डर वाले सेंटेंस में थोड़ा हटके इसको करना है आपको एक्टिव पैसिव। अगर आपको कहा जाए एक्टिव ये आपको दिया जाए, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, इसका कर देना है आपने। राइट द आंसर, लेट द आंसर बी रिटन। आपने ये आपको हमें कैसे पता चलेगा यार, तो आपने देखना है यार कि कमांड या आर्डर तो नहीं है, कमांड या आर्डर तो नहीं है इसमें। अगर ऐसा है तो इस तरीके के आपने करना, डू नॉट वेस्ट टाइम, लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, ओके। अच्छा जी, अगर आपके यहाँ पर मॉडल्स यूज हो जाएं, कैन, मे, मस्ट, कुड, तो आपको मैं बता दूं, कैन का कैन रहेगा, कुड नहीं कर देना है। मस्ट का मस्ट रहेगा, शुड का शुड रहेगा, चेंज नहीं कर देना है, कैन का कुड नहीं करना है। कैन डू का कैन बी डन, मस्ट फॉलो का मस्ट बी फॉलोड, शुड क्लीन का शुड बी क्लीन, बी साथ में लगा लिया, लेकिन वो वर्ड मॉडल खुद में चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको पूछा जाए, यू मस्ट ओबे रूल्स, रूल्स मस्ट बी ओबेड। और अब कोई बात नहीं, आ रहे हैं क्वेश्चन पे थोड़ा सा, अब 2 ट्रिक भी बताई थी वो याद रखना, बाकी कुछ रूल जो हम सुन रहे हैं ये दिमाग में बिठाते जाओ, आपके कैसे क्वेश्चन निकलेंगे। एक्टिव दिया है, हु ब्रोक द विंडो, हमने कहा था हु जब आए तो बाय हुम में कन्वर्ट करना है, बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन। और जब हु आ जाए, हु रोड द लेटर, बाय हुम वाज लेटर रिटन, इसमें हु बाय हुम में अभी वही बात आ गई जो अभी बताया मैंने। और अगर हुम आ जाए, हुम डिड शी कॉल, तो हुम का हु हो जाएगा, हु वाज कॉल्ड,
बाई हर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, होम का हु आ जाए, हु का बाई होम। तो हाउ का हाउ रहेगा, हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ वाज, देखो डिड डू डज डिड वो चेंज होता है, डू और डज जो है वो इज या आर में चेंज होगा, और डिड जो है वो वाज या वर में चेंज होगा सिचुएशन के हिसाब से। क्लियर, खुद में नहीं रहेगा, एक्टिव में है तो पैसिव में नहीं आएगा। हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम, तो और हाउ ऐसे क्वेश्चन आपको पूछिए हाउ व्हेन वगैरह, तो वो स्टार्टिंग में वही रहेगा क्वेश्चन वाला ही। हाउ डिड ही सोल्व द प्रॉब्लम, हाउ वाज द प्रॉब्लम सोल्व्ड। देखो हाउ स्टेज हाउ, मतलब हाउ का हाउ ही रहेगा, व्हेन का व्हेन ही रहेगा, वेयर का वेयर ही रहेगा, वाई का वाई ही रहेगा। ये बात समझनी है, मैं डाल दूंगा पीडीएफ, रीड कर लेना। व्हाट का व्हाट रहेगा, विच का विच रहेगा, विच बुक डिड शी बाय, विच बुक वाज बॉट। ठीक है, हाउ मच का हाउ मच ही रहेगा, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, हाउ मच मनी वाज स्पेंड। ठीक है, इसमें जब जहाँ पर आपका सब्जेक्ट नीडेड ना हो तो वो नहीं आएगा। ओके, अच्छा ये मैं बता चुका हूँ अभी। डू डस इज आर में चेंज होता है, और डिड जो है वाज वार में चेंज होता है, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ही डज नॉट क्लीन द रूम इज़ नॉट क्लीन। ठीक है, डिड शी राइट द लेटर, वाज द लेटर रिटन। ओके, चलो जी हो जाओ स्टार्ट, जल्दी से बताओ। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, सिंपल ये है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये सिंपल से। ही राइट्स अ लेटर, जल्दी से आपने बोलना, थोड़ा रैपिड फायर सेशन में चलेगा ये। ही राइट्स अ लेटर, देखो इस प्रेजेंट में कंफ्यूज नहीं होना, प्रेजेंट वाज नहीं कर देना कहीं, वाज नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, ये भाई पहले ही बता दूं आपको, वाज और हैज़ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका बीइंग कहाँ, बीइंग तो हैगे नहीं, सीधा सीधा आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट रहेगा। आ लेटर इज रिटन बाय हिम। क्लियर, सिंपल सी बात। आप ये निकाल लोगे 2 सेकंड में। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को शायद ना समझ आए, उसके लिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। देखो अब ट्रिक याद करो, ट्रिक नंबर 1, अगर एक्टिव में आईएनजी आ जाए ऑप्शन में क्या ढूंढना है बताओ। शी इज कुकिंग फूड, आईएनजी है, कंटिन्यू, तो क्या ढूंढना है, बीइंग इज, तो इधर एक ही ऑप्शन में बीइंग है, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, सीधा आंसर 1 सेकंड में। क्वेश्चन में अगर हैज हैव हैड आ जाए तो ऑप्शन में क्या ढूंढना है बताओ जी, बताओ जी क्या ढूंढना है, बीन, 1 सेकंड में आंसर, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन में अगर विल आ जाए तो ऑप्शन में विल के साथ क्या लगेगा बताओ, विल के साथ बी लगेगा, तो 1 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए। किधर है जी, बी, द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन विल बी एक्सप्लेन बाय द टीचर, विल के साथ बी लग गया। पुलिस, सिंपल, ये सिंपल है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, इसमें क्या आ जाएगा, द थीफ, देखो अरेस्टेड, ये अरेस्टेड है, ये पास्ट है। ठीक है, अरेस्टेड, देखो हैज़ तो इज यहाँ पर रहेगा नहीं, हैज़ है खुद में नहीं लगाना है ऐसे बिना वजह। ठीक है, ये सीधा वाज रहेगा, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय पुलिस, क्योंकि इतना ज़्यादा ये सिंपल सी बात है, लॉजिकल है, तो ये लगाओ या ना लगाओ चलेगा। ठीक है, लगा भी सकते हो बाय पुलिस, द थीफ वाज अरेस्टेड यहाँ पर आंसर रहेगा। बताओ 1 सेकंड में आंसर बता दो जल्दी से। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग आईएनजी, ढूंढो क्या ढूंढना है ऑप्शन में, बीइंग मिल गया आपको सी, जल्दी से चले आगे। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, देखो ही कैन, पहले तो मैं आपको बताऊं कैन जहां पर है तो आपको मैंने बताया था कैन का कैन ही रहेगा, साथ में बी लगेगा, कैन बी, यही बताया ना थोड़ी देर पहले कि नहीं बताया, बोलो बताया नहीं बताया, बताया। इधर कैन है नहीं है चलो बाहर, इधर कैन है नहीं है चलो बाहर, इधर कैन के साथ बी है नहीं है चलो बाहर, इधर क्या है बी, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हिम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक हु के रिलेटेड क्वेश्चन है, हु रोड दिस लेटर, यहाँ पर हु का हमने कहा था बाय हुम, यहाँ पर ये ऑप्शन निकाल दो, आप 3 में से करो, ये जो बाकी जैसा है वैसे रहेगा, उसमें कोई एडिशनल नहीं करना आपने ऐड। हु रोड दिस लेटर, बाय हुम वाज दिस लेटर रिटर्न, तो आपका सीधा ये रहेगा बी। लो जी, एक क्वेश्चन मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, ओपन द डोर, क्या है, कमांड या ऑर्डर हो जाए तो क्या करना है, लेट यहाँ पे यूज होगा, 2 ऑप्शन पहले निकल गए बाहर, लेट द डोर बी ओपनड, सी रहेगा आंसर। ही गेव मी अ गिफ्ट, तो इसका ही गेव मी अ गिफ्ट, तो यहाँ पर आई क्या आएगा बताओ जल्दी से, गेव है एक तो पास्ट में है, यहाँ पर आई एम गिवन तो रहेगा नहीं। ठीक है, अ गिफ्ट इज गिवन टू मी, यहाँ पर
पास्ट में ही बात चलेगी, ठीक है। आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाई हिम, आंसर रहना चाहिए डेफिनेटली। देख लेते हैं, आई एम नॉट, यस इट इज़ ए। देखो एक चीज़ मैंने और ये बताया, तो डू डज डिड वाली मैंने कहा था, डू डज डिड में क्या होता है कि डज है यहाँ पर, या तो इज या आर होगा, वाज तो होगा नहीं, हैज़ भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन निकाल दो। अब ए डी में से आंसर हो सकता है शी डज नॉट कुक फूड, फूड इज़ नॉट कुकड बाई हर, बात बिल्कुल परफेक्ट है। डी क्यों नहीं है, फूड इज़ नॉट कुकिंग, ये कुकिंग कहाँ से आ गया, कंटिन्यू बेकार, निकालो बाहर। चलो जी आंसर आ गया आपका। अच्छा जल्दी 1 सेकंड में ये आंसर होना चाहिए। विल है, हैव है, देखो हैव है यहाँ पर, सीधा हैव आ गया ना, हैव, यहाँ हैव की बात चलेगी। विल हैव है तो साथ में है, विल हैव है तो विल हैव के साथ बीन, बीन लगेगा। इधर बीन है नहीं, निकाल दो इधर बीन। अभी ओ यार बीन तो बड़ा आ गया, आप क्या करें, होगी कन्फ्यूज, नहीं होना है, हैव का हैव ही रहेगा, हैड नहीं होना है, हैड नहीं होना है, ठीक है, हैड नहीं होना है। हैज़ हो सकता है क्योंकि वो सेंटेंस अगर पीछे आता है, उसका वर्क पीछे आया तो हैज़ हो सकता है, ठीक है। विल है ही नहीं, इधर देखो विल है ही नहीं, विल तो होना चाहिए। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है, विल का विल रहेगा, विल है एक्टिव में, पैसिव में विल होगा, हैव है तो वो साथ में बीन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, आंसर सी रहेगा आपका। ये सिंपल आ गया। ट्रिक वाली चीज़ें आपको एकदम से निकालना, जो आपको मैंने 2 ट्रिकें बता दी ना, आईएनजी बीइंग और हैज़ हैव हैड है तो बीन, तो वो एकदम, और बाकी के साथ में रूल भी फॉलो करना है। कभी कभार डबल डबल भी आ सकते हैं, ऐसा सकता है 2 ऑप्शन में बीन आ जाए। तो यहाँ पर आई सेव्ड हिम, देखो सेव्ड है ना, एक तो टेंस भी चेंज नहीं करना, बताया था आपको। जैसे ये सेव्ड है, पास्ट है, इज तो लगेगा नहीं यहाँ पर। और जहाँ पर हैज़ हैड, अब बिना वजह के नहीं इधर लगाना है, ठीक है, सीधा पास्ट में है तो वाज लगेगा, ही वाज सेव्ड मी, ही वाज सेव्ड बाई मी, ही वाज, आई सेव्ड हिम मतलब ये मेरे द्वारा सेव किया गया, ही वाज सेव्ड बाई मी। 1 सेकंड में निकालो आंसर जल्दी। राइटिंग है बीइंग ढूंढो, सीधा आंसर निकल गया। ओके, एक क्वेश्चन थोड़ा घुमाने के लिए मैंने रखा है, हैज़ ही क्लीन द रूम, ये इंटेरोगेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन बात हैज़ लगा है, हैज़ लगा है तो उसका मतलब बीन तो लगेगा ही लगेगा। इधर बीन नहीं है, इधर बीन नहीं है, इधर बीन नहीं है, आंसर ही आ गया। लेकिन इंटेरोगेटिव है तो हैज़ का हैज़ ही स्टार्टिंग में रहेगा, हैज़ द रूम बीन क्लीन बाई हिम आएगा। डू डज इज आर में जाएगा, डिड वाज में जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर वाज वर तो डिड से जाएगा, डू से नहीं होता है तो आएगा ही नहीं, आर ही रहेगा। अब आर 2 आ गए, डू दे सेल कार्स हेयर, आर कार्स सोल्ड हेयर, आर कार्स सेलिंग, सेलिंग कहाँ से घुस गया जी, आईएनजी कहाँ से घुस गया, सीधा आंसर ए रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है, और बाकी की प्रैक्टिस ग्रुप में होगी। और इसके अलावा अपने लेवल पे भी आपने थोड़ा सा करना है कोशिश, इधर उधर आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक, एक दिन के एक टॉपिक देते हैं हम आपको ग्रुप में, उसको यार एक दिन तो अभी अब 20 मिनट की वीडियो देखकर चले गए, अब 20 मिनट आप नोट्स पे बैठोगे, 40 मिनट पढ़ना तो आपको 5 घंटे है, 6 घंटे पढ़ना है, बाकी का क्या करोगे। एक टॉपिक आपको दिया अच्छे से करना, उसका मतलब बाकी का प्रैक्टिस करना है आपने जी भर के। इधर उधर जाओ, इधर गूगल पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, कहाँ पर भी जाओ, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो अच्छे से। फिर अगर कहीं भूल रहे हो, फिर से रूल्स वापस एक बार रीड आउट कर लो, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर लग रहा है कि यार कुछ भूल रहा है, एक बार फिर से नोट्स से आओ, रूल्स याद कर लो, फिर चलो। तो इस तरीके से मेहनत करने से काम बनेगा। मेरे ज़ोर ज़ोर से बोलने से, मेरे अकेले खुद भी मेहनत करने से नहीं होगा, आपके मेहनत से करने से होगा। और अगर आप चाहते हो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यू, सारी चीज़ें और एक तरीके से तैयारी करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। फाइनेंस अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और जेके पुलिस कांस्टेबल के खास करके ग्रुप चल रहे हैं। इसके अलावा भी अदर ग्रुप भी हमारे फीमेल सुपरवाइजर और हमारे ग्रुप भी चल रहे हैं। अगर आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उस ग्रुप का नाम लिखना है, तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चार्जेस की बिल्कुल परवाह नहीं है, 150 का टोटल चार्ज है। इसके एक्स्ट्रा, इसके अलावा 39 के टेस्ट जो होंगे, जब 100+ टेस्ट होंगे, उसके चार्जेस हैं 190 के लगभग टोटल खर्चा आपका। कोई 1200-1500 कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और क्वालिटी आपको खुद पता चल जाएगी। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को अच्छी लगे, अगर थोड़ी सी भी समझ आई, थोड़ा भी फायदा हुआ, वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू।